तो गाइस कुछ क्वेरीज हैं न्यू इनकम टैक्स जो भी आया है उसके रिगार्डिंग में। पहली चीज़ है, जितने भी पुरानी अप्रूवल्स हैं, रजिस्ट्रेशन है, रिकॉग्निशन हैं, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन जो इनकम टैक्स वालों ने इशू कर रखे हैं, तो वो सब न्यू एक्ट आने के बाद भी वैलिड रहेंगे, प्रोवाइडेड कोई भी न्यू एक्ट से इनकंसिस्टेंट ना हो। अगली चीज जो न्यू टैक्स रेजिम है वो भी एक तरीके से कंटिन्यू करेगा और वो एक तरीके से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम होगा। और अगली चीज जो है, एप्लीकेशन जो आपने 1 अप्रैल 2026 से पहले जितनी भी फाइल करी है वो भी पुराने एक्ट के हिसाब से प्रोसेस की जाएंगी। अगली चीज, जो न्यू इनकम टैक्स है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू है। उससे पहले आपने जो भी करा है उसके ऊपर इनकम टैक्स नया वाला लागू नहीं होगा, सब पुराना वाला ही लागू होगा। अगली चीज, जो भी आपको रिफंड्स हैं, जो भी आपके क्लेम्स है, वो भी पुराने एक्ट के हिसाब से वो भी आपको मिलेंगे और न्यू एक्ट जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली चीज, जो आपके पैन या टैन है वो आपके कंटिन्यू करेंगे। अगली चीज है कि इसमें टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आया है, प्रीवियस ईयर को ही टैक्स ईयर बोला, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है तो उसको टैक्स ईयर बोलते हैं, और असेसमेंट ईयर जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और जो भी नोटिस वगैरह हैं जो इशू हुए हैं वो भी पुराने एक्ट के हिसाब से ही प्रोसेस होंगे, और जो भी नोटिस वगैरह होंगे जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से पहले के होंगे वो भी सब ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही होंगे। और अगली चीज, जो भी असेसमेंट है, अपील्स हैं जो भी है वो भी पुराने एक्ट के हिसाब से प्रोसेस की जाएंगे जब तक उनका फाइनल रेजोल्यूशन नहीं मिलता। और अब जो मेन सवाल है वो ये कि जो जुलाई 26 में जो रिटर्न्स फाइल होंगी वो एक तरीके से पुराने फॉर्म के हिसाब से होंगे और ओल्ड एक्ट के हिसाब से ही होंगी, क्योंकि जो न्यू इनकम टैक्स है वो फाइनेंशियल ईयर 26-27 से लागू है। तो गाइस ये था पार्ट 1, और पार्ट 2 भी मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।